हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 8 बजे, जब यहाँ पे मैंने ना आशू का लगा लिया था नाश्ता। और नाश्ता लगाने के बाद मैं उनके टिफ़िनों पे आ गई थी। तो गाइस यहाँ पे मैं टिफ़िन में सब्ज़ी रखने लग गई। रोटी मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी पैक कर ली थी। और मैं सब्ज़ी में हरी धनिया डालना भूल गई थी, तो मैंने टिफ़िन के ऊपर से ही एकदम मस्त तरीके से ग्रीस करके डाल दिया था हरी धनिया को। और यहाँ पे मैंने इनका टिफ़िन कर लिया था पैक। तो इनकी तो जाने की होगी, ऑफिस जाने की होगी ये तैयारी। और जब भी ये ऑफिस को निकलते हैं ना, उससे पहले अगर बेटू उठी रहती है तो उसके साथ 5-10 मिनट ये हमेशा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ ये बेटू को घुमा रहे थे, उसके साथ थोड़ी सी प्यारू कर रहे थे, उसको अच्छा फील करा रहे थे। और वो ना हमेशा ही मतलब बेटू के साथ खेलते हैं। और ये चले गए थे ऑफिस जाने के बाद ना मैं भी आ गई थी अपने बेडरूम की साइड में। अब देख सकते हैं रोज़ का रोज़ मेरा बेडरूम कितना ज़्यादा फैला हुआ होता है। तो गाइस आज मेरी बॉडी में हो रहा था काफ़ी ज़्यादा पेन, क्योंकि ये पेन वैसे अच्छा वाला है। मैंने किया है वर्कआउट करने के बाद ना मेरी बॉडी में मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरे हाथों में मेरी बॉडी मतलब पूरी दुख सी रही थी। तो मुझसे ना आज काम भी नहीं हो पा रहा था गाइस। तो मैं बहुत मुश्किल से आज काम कर रही थी और बहुत मुश्किल से ना बेटू को खिला भी रही थी। वर्कआउट स्टार्ट करने के कुछ दिन ना मतलब बॉडी एकदम टायर्ड रहती है, थोड़ी सी पेनफुल भी रहती है। तो ये 2-4 दिन आदत में आ जाने के बाद ना सब कुछ सही हो जाएगा। 2-4 दिन तो यहाँ पे पेनफुल रहेगा। तो गाइस मेरे यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी थी और मैं आ गई थी ना साफ़ सफाई करने के बाद अपने ब्रेकफास्ट के बर्तनों में आ जाऊंगी। यहाँ पे मैंने किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया हुआ था। सफाई के साथ साथ मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बर्तन मेरे धुलने ही हैं। तो मैं जल्दी से इनको वॉश कर लूँगी। और इनको वॉश करने के बाद मैं आऊँगी अपनी बेटू के पास। तो बेटू को देखो, हमारी बेटू आजकल ऐसे कहीं भी सोए पड़े गिरे रहती है। और यहाँ पे मैंने इनको गद्दे में बिठा दिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इनको मतलब मालिश वालिश करके ना इनको लंच करा लिया था। लंच कराने के बाद मैं भी अपने लंच पे आ गई थी। आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि मेरा मूड नहीं था गाइस। तो मैंने दिन में सीधे डायरेक्ट ही लंच किया था। यहाँ पे बेटू मेरे साथ खेल रही थी बहुत ज़्यादा और मुझे परेशान भी कर रही थी। वो कर रही थी कि मुझको गोदी में पकड़ो, मुझे मेरे साथ खेलो। आजकल नहीं, मुझे थोड़ा परेशान करने ही लगी है। पहले ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा पेटी थी, चुपचाप रहती थी, सो जाती थी, मुझे परेशान भी नहीं करती थी। पहले मैं इस बात से परेशान थी कि मेरी बेटू मुझे परेशान नहीं करती, लेकिन अब मैं इस बात से परेशान हूँ कि ये मुझे कितना परेशान करती है। तो गाइस इसके साथ ना ये मुझे परेशान करती है, लेकिन इसके साथ सारे कामों को मैनेज करना और उसके साथ साथ में ब्लॉगिंग बनाना थोड़ा सा मेरे लिए टफ रहता है। लेकिन कोई नहीं, मज़े भी बहुत आते हैं, क्योंकि बच्चे तो होते ही परेशान करने के लिए, तभी तो पता चलता है कि बच्चे भी हैं घर में। तो गाइस यहाँ पे मैं इनको उलझा के चले गई थी, इनके निप्पल के साथ ही खेल रही थी। और मुझे ना अभी जैसे मैंने बताया मेरी बॉडी में थोड़ी सी थकान सी हो रही थी वर्कआउट करने की वजह से। तो मैं आ गई थी यहाँ पे कॉफ़ी में। तो मैं वैसे डार्क कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आज ना मेरी थोड़ी सी लाइट कॉफ़ी बनी हुई थी, क्योंकि मेरी कॉफ़ी आज ख़त्म हो गई थी और जितनी भी थी मैंने उतना ही डाल दिया था। और मैं बेटू को ना यहाँ पे नमकीन खिला रही थी अपनी कॉफ़ी के साथ साथ। तो ये भी बहुत मज़े से खा रही थी। अगर मैं इसको नहीं खिलाती ना तो ये आजकल मुझे डांटने लगी है और इतनी ज़िद्दी होने लगी है ना, पलट के सर में पटका देती है अपना। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इसको लग रहा है मैं इसकी शिकायत कर रही हूँ, तो ये पीछे से मुझे डांट रही है। तो गाइस फिर आ गई थी ना मैं शाम की बज रही थी 4 और मैं उस टाइम पे आ गई थी अपने कपड़ों पे। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी तय कर लिया था और बेटू को ना उसके पानी की बोतल में इंगेज कर लिया था। और फिर मैं यहाँ पे सारे कपड़े उपड़े तय कर ली थी। और शाम के बज गए थे 7 जब हमारे पतिदेव आ गए थे ऑफिस से और ये लेके आए थे समोसे। तो मैंने सोचा आज चाय भी बना ही लूँ। तो यहाँ पे चाय समोसे हमारे तैयार हैं और हम करने लगे थे शाम की चाय को एंजॉय। तो गाइस आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।